अस्सलाम वालेकुम। क्लास 10 चैप्टर 3 हमने स्टार्ट किया हुआ है। आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करने वाले हैं 3.4 जो कि है कॉम्प्लेक्स एल्गोरिथम्स इन जावास्क्रिप्ट। फर्स्ट टॉपिक है इसका 3.4.1। बेसिकली हमें बताया जा रहा है या समझाया जा रहा है अरे एंड लिस्ट आर सिमिलर। किस में सिमिलर हैं? जावास्क्रिप्ट में। तो अब इसको पढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ है। एन ऑर्डर सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट इज कॉल्ड लिस्ट। अ लिस्ट इन एब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप ADT वेयर an ADT is the data type which acts from डिफाइन ऑपरेशन ओनली। यानी जब किसी चीज को एक तरतीब यानी ऑर्डर के साथ अरेंज किया जाता है तो उसे लिस्ट कहते हैं। लिस्ट एक एब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप है। ADT का मतलब होता है ऐसा डाटा टाइप जो सिर्फ कुछ स्पेसिफिक ऑपरेशंस के लिए बनाया गया होता है, यानी इस पर सिर्फ वो ही काम किया जा सकते हैं जो पहले से डिफाइन हैं। इन सिंपल वर्ड्स thought JavaScript provides some basic data types to use but allow to introduce newer data types that are abstract for which the definition and corresponding operation need to be mentioned। अब ये क्या कहते हैं कि देखें, यानी कि JavaScript हमें कुछ बुनियादी यानी बेसिक डाटा टाइप्स देती हैं जैसे नंबर, स्ट्रिंग, बूलियन, लेकिन साथ ही हमें ये भी ऑप्शन देती है कि हम नया डाटा टाइप्स क्रिएट कर सकें जो एब्स्ट्रैक्ट हों। लेकिन ऐसे डाटा टाइप्स के लिए हमें क्लियरली बताना पड़ता है कि वो कैसे काम करते हैं और कौन सी ऑपरेशन उन पर अप्लाई हो सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है अरे एंड लिस्ट आर जावास्क्रिप्ट डाटा स्ट्रक्चर दैट कैन होल्ड एंड मैनेज collection of data। list and array may both arrange things in an ordered fashion for a set of एलिमेंट। अरे और लिस्ट दोनों जावास्क्रिप्ट में डाटा स्ट्रक्चर्स हैं जो डाटा को स्टोर करने और मैनेज करने का काम आते हैं। ये दोनों एक तरतीब के साथ आइटम्स को अरेंज करते हैं, मतलब कि हर एलिमेंट का एक स्पेसिफिक ऑर्डर होता है जिसमें वो स्टोर होता है। एवरी एलिमेंट is stored and accessed in an index number which start at 0 which show its position। ठीक है, लिस्ट या अरे के हर एलिमेंट का एक इंडेक्स नंबर होता है जिसका स्टार्ट 0 से होता है। इससे इंडेक्स के जरिए हम डाटा को असेस करते हैं या फिर अपडेट करते हैं। बेस्ड ऑन दिस इंडेक्स नंबर वैल्यूज कैन बी रिसर्च फॉर एंड अपडेट इफ रिक्वायर्ड। यानी कि इसी इंडेक्स नंबर की हेल्प के जरिए से हम उस वैल्यूज को एलिमेंट्स को या आइटम्स को सर्च भी करते हैं या फिर अपडेट भी करते हैं। किसमें? अरे में। बोथ आर एबल टू होल्ड ऑल टाइप ऑफ डाटा। An example in array or list can include words, numbers, or even a combination of the two. Both are able to expand our contract to hold items. Since adding or removing of items are required is quite easy, in simplest form list is implemented using array। यानी कि दोनों अरे या और लिस्ट हर टाइप का डाटा स्टोर कर सकती है, चाहे वो नंबर्स हों, वर्ड्स हों या दोनों का मिक्स हो। ठीक है, अरे की बात हो रही है। अरे और लिस्ट दोनों में आइटम को ऐड या रिमूव करना बहुत आसान होता है। ठीक है, अरे में आपको पता है पुश और पॉप के ज़रिए हम क्या कर सकते हैं, ऐड और रिमूव करते हैं। पुश का फंक्शन हम अरे में यूज़ करते रहे हैं अपने जो अभी रिसेंटली हमने प्रोजेक्ट्स बनाए या कोड किए हैं उसमें पुश का फंक्शन हमने यूज़ किया। तो ये वो बात करें, अगर हमें नए आइटम्स ऐड करने हैं तो वो भी पॉसिबल है। ठीक है, कैसे ऐड का पॉसिबल है? पुश के जरिए से। अगर हमें रिमूव करना है तो पॉप का फंक्शन हमारे पास आता है, उसके जरिए हम इसको रिमूव भी कर सकते हैं। सबसे सिंपल फॉर्म में लिस्ट को अरे की मदद से इंप्लीमेंट किया जाता है। समझ आई बात? सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म क्या है कि अगर आपने लिस्ट बनानी है जावास्क्रिप्ट में तो अरे का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, मतलब जावास्क्रिप्ट में अगर आप लिस्ट बनाना चाहें तो वो असल में अरे होती है। यहाँ बात क्लियर समझ आई? उसके बाद हैं कुछ मेजर डिफरेंस किन के दरमियान में, अरे और लिस्ट के दरमियान में। जैसे कि सबसे पहला डिफरेंस है, अरे एक टर्म आइटम्स का कलेक्शन होता है जिसमें जो मेमोरी में एक दूसरे के साथ मिलकर लोकेशन पर स्टोर होती हैं। लेकिन लिस्ट में आइटम को स्टोर होना ज़रूरी नहीं कि एक ही जगह पर हो, वो स्कैटर्ड हो सकती हैं, इसलिए मेमोरी स्ट्रक्चर में फ़र्क होता है। ठीक है, उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट इंडिकेट करती हैं कि अरे जावास्क्रिप्ट का बिल्ट इन टूल है। ठीक है, लेकिन लिस्ट जावास्क्रिप्ट का डायरेक्ट हिस्सा
नहीं है, ये बात याद रखें। लेकिन टूल्स की मदद से हम बनाया जा सकता है, हम बना सकते हैं लिस्ट को, ये बात याद रखिएगा। टूल्स लाइक अरे आर फ्रीक्वेंटली यूज्ड टू क्रिएट देम, ये मैंने बात की ना। उसके बाद क्या है, अरे की अरेंजमेंट फिक्स होती है, अगर कुछ ऐड या डिलीट करना हो तो रीअरेंजमेंट ज़रूरी हो सकती है, जबकि लिस्ट ज़्यादा फ्लेक्सिबल होती हैं और उनका साइज आसानी से बदला जा सकता है। उसके बाद कहते हैं कि अरे फंक्शन ऑलरेडी अवेलेबल होती हैं, जैसे कि पुश, पॉप, स्लाइस, नया आइटम करना है, और भी बहुत सारे हैं, मैप, ठीक है। तो ये क्या है, ये पहले से बिल्ड इन फंक्शंस हैं जावास्क्रिप्ट में, अरे के फंक्शन कह सकते हो, जिसके ज़रिए से हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं, रिमूव करते हैं, या और भी हम काम करते हैं अरे पे। मतलब या फिर लिस्ट के जरिए हमें कुछ एडिशनल फंक्शन बनाने पड़ते हैं, जैसे गेट एलिमेंट, जैसे हम खुद डिफाइन करते हैं। कुछ बातें याद आ रही हैं जो हम गेट एलिमेंट बाय आईडी, गेट एलिमेंट, क्रिएट एलिमेंट जो हम करते हैं, वो ये बात कर रहा है कि हम क्रिएट करते हैं। और जब अरे में हम पुश करते थे, पॉप करते थे, हमने स्लाइस का पढ़ा था, ठीक है, और भी हम पढ़े थे, अभी मुझे मेरे माइंड में नहीं आ रहे। तो वो क्या है, अरे के फंक्शन हैं जो हम डायरेक्टली अरे पे काम कर सकते हैं। उसके बाद कहता है अरे का यूज़ नंबर के साथ ज़्यादा बेहतर से होता है, जबकि लिस्ट को जनरल यूज़ के लिए प्रेफर किया जाता है, ठीक है। उसके बाद सेलेक्टिंग अमंग लिस्ट एंड अरे, जावास्क्रिप्ट का आम टास्क के लिए अरे बेस्ट चॉइस है, लेकिन क्योंकि उसका यूज़ जो है वो बहुत आसान है। लेकिन अगर आपको वेरास्टाइल यानी ज़्यादा फ्लेक्सिबल सोल्यूशन चाहिए तो लिस्ट बेहतर ऑप्शन है, ठीक है। बेसिकली इस छोटे से टॉपिक में आपको ये बात बताना चाहता है कि अरे जो है वो जावास्क्रिप्ट में एक डाटा स्ट्रक्चर होती हैं, और आपको पता है कि अरे जो है वो मल्टीपल वैल्यूज़ को एक ही वेरिएबल में ऑर्डर फॉर्म में स्टोर करता है। ऑर्डर का मतलब क्या है, लाइक 0 इंडेक्स होता है, फिर 1 होता है, फिर 2 होता है, इस तरह से ना ऑर्डर लिस्ट में होती हैं, सीक्वेंस में स्टोर करता जाता है। जबकि जावास्क्रिप्ट में लिस्ट का नाम ऑफिशियली नहीं होता, लेकिन अरे ही लिस्ट का काम करती हैं, या फिर किसी ने जावास्क्रिप्ट में आपको कहा लिस्ट, तो आप समझ लीजिएगा कि वो अरे का जिक्र कर रहा है। अब ओवरऑल बात करें कि अरे क्यों यूज़ करते हैं, आपको अभी तक तो मालूम हो गया होगा कोडिंग से हम कहाँ यूज़ करते हैं, क्यों यूज़ करते हैं। उसकी वजह यह है कि अगर हम मल्टीपल वैल्यूज़ को स्टोर करना चाहते हैं एक साथ, तो अरे का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि हमने अपनी शॉपिंग लिस्ट कैरेट में बनाया था, अरे का इस्तेमाल किया था, मल्टीपल वैल्यूज़ को स्टोर करा था, ठीक है। या फिर हमने लूप चलाना हो तब हम करते हैं, या फिर हम एक ही लाइक जब आपका डाटा को ऑर्गेनाइज करना है, मतलब डाटा को ना एक साथ रखना है, ठीक है। आप लाइक एक फॉर्म बनाया है, उसका सारा इन्फॉर्मेशन एक अरे में डाल देते हो, एक जगह पे रख देते हो, तो हम फिर उस वक्त अरे का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और वहाँ पे ना डिफरेंट लाइक उसका नाम भी रख सकते हैं, उसका फ़ोन नंबर भी रख सकते हैं, सब कुछ रख सकते हैं। ये अरे की खुसूसियात है कि उसको ये नहीं कि आपने नंबर्स ही स्टोर करने हैं, आप अल्फ़ाबेट्स या वर्ड्स ही स्टोर करते हो, आप मिक्सअप डाटा स्टोर कर सकते हो, ठीक है। और इसीलिए और आप डिफरेंट डाटा स्टोर कर लेते हो, उसको बाद में सर्च भी कर सकते हो, रिमूव भी कर सकते हो, ऐड वगैरह भी कर सकते हो। और जैसे कि मैंने जिक्र करा कि अरे के काफ़ी सारे फंक्शंस हैं या अरे के मेथड्स हैं, जिसके ज़रिए से आप अरे को मैनिपुलेट कर सकते हो, ठीक है। मैनिपुलेट मतलब चेंजिंग वगैरह जो कर, जैसे कि सबसे पहले आता है पुश, यानी कि नया आइटम ऐड कर सकती हो। पॉप है, ठीक है। पॉप शायद आपने ना पढ़ा हो सकता है क्लास 9 में इसका आपने जिक्र सुना होगा, जिसमें से आप जो अरे का लास्ट आइटम है उसको डिलीट कर सकते हो। उसके बाद शिफ्ट है, जो शिफ्ट का फंक्शन है जो फर्स्ट आइटम हटा देता है। और इसी तरह अनशिफ्ट है, नया आइटम स्टार्ट में ऐड करता है, ठीक है। अगर आपने एक आइटम को स्टार्ट में ऐड करना है तो फिर आप किसको यूज़ करते हो, अनशिफ्ट को यूज़ करते हो। उसके बाद हमने एक स्लाइस पढ़ा था, मगर एक और भी है, स्प्लाइस समथिंग होता है, SPLIC, ठीक है। अगर मैं इसकी प्रोनाउंसिएशन या स्पेलिंग मिस्टेक करूँ तो आप खुद गूगल कर लीजिएगा। बेसिकली ये क्या कहता है, बीच में जो आइटम ऐड या रिमूव करते हैं आप, उसके ज़रिए आप इसको ज़रिए यूज़ कर सकते हो। इसी स्लाइस है, स्लाइस का आपको पता है कि आपने अरे को कॉपी करता है, पार्ट ऑफ अरे कॉपी करता है। इसी तरह फॉर ईच है, फिर मैप है, ठीक है। तो ये सारी क्या चीज़ें हैं, अरे के बिल्ट इन फंक्शन कह सकते हो, ठीक है। उसके बाद एक और वर्ड यहाँ पे यूज़ हुआ है, एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन, ADT। ADT का वर्ड जो है ना, एब्स्ट्रैक्ट डाटा
ठीक है। तो बेसिकली एब्स्ट्रैक्ट का मतलब ये है, एब्स्ट्रैक्शन का मतलब ये है कि ऐसा काम जिसके पीछे, मिसाल के तौर पर ये आपने पॉप लिखा, ठीक है, पॉप लिखा, पॉप हमें क्या बताया था, पॉप क्या करता है, लिस्ट आइटम को हटा देता है, जो लिस्ट में लास्ट आइटम है उसको हटा देता है, ठीक है। आप जब आप पॉप फंक्शन या मेथड यूज़ करते हो, ठीक है, तो आप ये नहीं देखते कि ये कैसे काम करेगा, ठीक है, ये बात हो गई, ठीक है। आप इसके पीछे मैकेनिज्म नहीं करते कि ये कैसे काम कर रहा है, कैसे कम्युनिकेट कर रहा है, ठीक है। उसके बाद एक और है कि देखो जैसे कि अरे है, अरे में आप जितनी भी वैल्यू स्टोर करो आपको बताना नहीं पड़ता कि भाई आपकी जो साइज़ है वो बढ़ता जा रहा है या कम होता जा रहा है, या मेमोरी लोकेशन ये है या इस इंडेक्स पे उसको स्टोर करो, ठीक है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब समझ में आया कि कोई चीज़ अंदर से कैसे काम करती है या आपको नहीं बताया जाता, ये आपको नहीं बताया जाता, ठीक है, आप सिर्फ उसको यूज़ करते हैं। और जब हमें कहते हैं कि जावास्क्रिप्ट में अरे एब्स्ट्रैक्ट होता है, तो सिंपली इसका मतलब ये आ जाता है कि जावास्क्रिप्ट अरे अंदर से मेमोरी में कैसे स्टोर होता है, कैसे शिफ्ट होता है, कैसे परफॉर्मेंस हैंडल करता है, या सब चीज़ें जो है ना, ये जावास्क्रिप्ट इंजन जो कि जैसे क्रोम के V8 खुद संभालता है। आप सिर्फ उसको यूज़ करते हो बिना ये सोचे कि अंदर क्या हो रहा है। देखिए जैसे कि अरे में आपको मेमोरी साइज सेट करने की ज़रूरत नहीं, आप जितनी मर्ज़ी वैल्यू ऐड कर लो, जावास्क्रिप्ट खुद ही मेमोरी को एडजस्ट करता है। जावास्क्रिप्ट अरे यूज़ करना आसान बनाता है, बाकी बाय हाइडिंग कॉम्प्लेक्स इंटरनल डिटेल्स वाला, ठीक है। तो एब्स्ट्रैक्ट का मतलब ये है कि आप बस फंक्शन परफॉर्म करते हो, उसके बैक एंड पे जो काम हो रहा है उससे दूर होते हो, आपको उसको समझने की ज़रूरत नहीं है। और जैसे कि रियल लाइव एग्जांपल देखें तो आपका व्हाट्सएप है, अगर व्हाट्सएप पर आप मैसेज टाइप करते हो, सेंड करते हो, आपको इससे कोई गर्ज़ नहीं है कि व्हाट्सएप के जो हैं इंटरनेट के थ्रू वो कैसे मैसेज ट्रैवल कर रहा है, सर्वर पे क्या कर रहा है वो काम, ठीक है, सर्वर कैसे उसको रिस्पॉन्ड कर रहा है, या सर्वर पे मैसेज कैसे जा रहा है, मेमोरी कैसे अलोकेट हो रही हैं, ठीक है, और इंटरनेट कैसे यूज़ कर, मतलब ये चीज़ें से आपको कोई गर्ज नहीं है। आप मैसेज टाइप किया, आपने सेंड किया, आपका मैसेज डिलीवर हो गया, बात खत्म। तो ये एब्स्ट्रैक्ट का मतलब यहाँ पे इस तरह से है। जावास्क्रिप्ट में मैंने बताया कि कैसे है। इस छोटे से टॉपिक में कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप फिर कहाँ पे पूछ सकते, कमेंट में मुझसे पूछ सकते हो। और टाइम देने के लिए थैंक यू।